आरएसएस हेडक्वार्टर में बन गए 29 की रणनीति। मोहन भागवत ने मोदी के कान में बताया वो नाम। पीएम मोदी भी आरएसएस के प्लान से हो गए हैरान। संघ प्रमुख ने लगा दी नए चेहरे पर मुहर। राजनीति में कब और कहां से क्या मैसेज देना है, किसे साधना है, अगला दांव कितना सधा हो, यही दूरदृष्टि सत्ता के समीकरण साधती है। देश की राजनीति फिर नई करवट लेती दिखाई दे रही है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत के साथ प्रधानमंत्री मोदी का नागपुर जाना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत से अकेले में मंथन करना, क्या मायने हैं इसके? क्या मोहन भागवत ने 2029 का एजेंडा सेट कर दिया है? क्या पीएम मोदी बीजेपी अध्यक्ष का चेहरा तय कर चुके हैं? सत्ताधारी दल की बागडोर अब किसके हाथ में होगी? 29 में क्या संघ की पहली पसंद पीएम कैंडिडेट होंगे? सवाल कई हैं। सारे जवाब पीएम मोदी और मोहन भागवत की आरएसएस हेडक्वार्टर में हुई सीक्रेट मीटिंग में छिपे हैं। आरएसएस मुख्यालय में पीएम मोदी 11 साल बाद पहुंचे। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार गए। क्या ये अनायास ही हुआ? योजना बड़ी है तो जगह भी उसी हिसाब से चुनी गई। पीएम मोदी 30 मार्च की सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आरएसएस मुख्यालय यानी केशव कुंज में रहे। मोदी ने संघ संस्थापक केशव बलराम एडगेवार और दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर को श्रद्धांजलि दी। मोदी ने संघ मुख्यालय में 34 मिनट का भाषण दिया, जिसमें विदेशी आक्रांताओं का जिक्र करना वो नहीं भूले। मोदी ने संघ को भारतीय संस्कृति का वो अमर अक्षय वट बताया जो राष्ट्र की चेतना को ऊर्जावान बनाता है। दिन विशेष, उपस्थिति विशेष। पीएम मोदी ने विशेष अवसर पर संघ प्रमुख के साथ जो मंथन किया, उसके कुछ अंश उनके दिए गए भाषण में झलके, जिसमें भाजपा की भावी राजनीति की तस्वीर साफ होती है। राजनीतिक पंडितों ने संघ मुख्यालय में मोदी की मौजूदगी को टर्निंग पॉइंट माना है। खासकर योगी आदित्यनाथ के भविष्य से इसे जोड़ा जा रहा है। जिस तरह से भारतीय राजनीति के पटल पर योगी आदित्यनाथ उभर रहे हैं, योगी की लोकप्रियता बढ़ रही है, योगी को लेकर दिल्ली तक हलचल मच रही है, उसे देखते हुए संघ मुख्यालय में योगी पर बड़ी तैयारी का अनुमान लगाया जा रहा है। स्वयं सेवकों और बीजेपी को संदेश देने के लिए भी पीएम मोदी ने संघ मुख्यालय को चुना। मोदी ने अपने भाषण में भक्ति आंदोलन की चर्चा यूं ही नहीं की। साथियों, किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी संस्कृति के विस्तार, उस राष्ट्र की चेतना के विस्तार पर निर्भर करता है। हम अपने देश का इतिहास देखें तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी, इतने आक्रमण, भारत की सामाजिक संरचना को मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें, लेकिन भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। उसकी लौ जलती रही। ये कैसे हुआ? क्योंकि कठिन से कठिन दौर में भी भारत में इस चेतना को जागरूक रखने वाले नए नए सामाजिक आंदोलन होते रहे। भक्ति आंदोलन उसका ये उदाहरण, जिससे हम सब भली भांति परिचित हैं। मध्यकाल के उस कठिन कालखंड में हमारे संतों ने भक्ति के विचारों से हमारी राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा दी। बीजेपी 2029 की तैयारी में जुट गई है। उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष का नाम तय होना है। संघ मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ चेहरे पर चर्चा के अनुमान है, मगर सबसे ज्यादा दिलचस्पी मोहन भागवत और मोदी की अकेले में हुई मुलाकात और मंथन को जानने में है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद संघ प्रमुख ने कहा कि स्वयं सेवकों का ध्येय एक है, एक दृष्टि है। समाज के प्रति सेवा भाव के ध्येय को मोहन भागवत ने बनाए रखने की नसीहत दी। संघ मुख्यालय में देश की राजनीति को नई राह पर ले जाने वाले लीडर पर जो बातें हुई, उसे बाहर आने में अभी कुछ वक्त लग सकता है। हालांकि ये साफ है कि 2029 के लिए संघ का मिशन भगवा धारी से ही शुरू हो चुका है।